बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करने वाले हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को बेटे डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। ये किस किस्म की टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटे याद कर लें अभी के अभी डेफिनेशन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेटेड होता है बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड एटम में से सिर्फ एक एटम जो है क्या करता है जी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है। वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, जो एटम्स बॉन्ड बना रहे होते हैं उनमें से सिर्फ एक एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसी स्केच से हम याद कर सकते हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है ये टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। ये डेफिनेशन हमें दो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। उन दोनों एग्जांपल से ये हमें डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी और ये पूरा का पूरा टॉपिक हमें समझ आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे। अमोनियम आयन बनता है बेटे, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन का जब हम आपस में रिएक्शन कराते हैं तो फिर ये अमोनियम आयन बनता है। अब इस अमोनियम आयन की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको नाइट्रोजन का बेटे एटॉमिक नंबर आना चाहिए और इसमें हाइड्रोजन यूज़ हो रही है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी आना चाहिए। इन दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको हर सूरत आता हो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटे 7 है। पहले हम देखते हैं कि अमोनिया कैसे बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कम्बिनेशन से अमोनिया कैसे बनता है वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और नेक्स्ट शेल के अंदर जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कितने हो गए जी, 5 हो गए। टोटल 7, फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल के अंदर जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन भी बॉन्डेड हैं, जुड़े हुए हैं। ये मैंने 3 हाइड्रोजन एटम जो हैं ये ड्रा किए हैं और हर हाइड्रोजन एटम के पास आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर 1 है तो हर हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, यानी हर हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगी नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो हाइड्रोजन का डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा हर हाइड्रोजन का। हम पिछले लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोजन हीलियम की तरह अपने वैलेंस शेल में डुप्लेट मुकम्मल करने की कोशिश, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करती है हीलियम की तरह, जबकि बाकी जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो ऑक्टेट रूल को बेटा ओबे करते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये जब इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वह हाइड्रोजन के एक एटम के साथ शेयर किए तो फिर ये जो शेयर्ड पेयर हैं, ये जो 3 शेयर्ड पेयर हैं, अब हाइड्रोजन के भी हैं, ये इस हाइड्रोजन एटम का भी है, नाइट्रोजन का भी है। ये शेयर्ड पेयर हाइड्रोजन का भी है, नाइट्रोजन का है, और ये शेयर्ड पेयर भी हाइड्रोजन का भी है और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के काउंट करें, पहले 5 थे, अब कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8। इस तरह से नाइट्रोजन का ऑक्टेट बेटे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव 1 पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इस हाइड्रोजन आयन में एक इलेक्ट्रॉन भी है, जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताता है कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जब हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हाइड्रोजन एटम के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। हाइड्रोजन आयन का मतलब ये हुआ कि इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। किसको बेटे, ज़हनिशी कर लें, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन अब एक भी नहीं है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए, जबकि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है। क्या मौजूद है बेटे,
वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता उसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, दिस इज लोन पेयर। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है उस इलेक्ट्रॉन पेयर को बेटे क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बेटे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कौन सा होता है, ये नॉन बॉन्ड पेयर है, या वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता। एंड बॉन्ड पेयर कौन सा होता है, ये सारे जो हैं ये बॉन्ड पेयर हैं, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, ये इसके साथ जब शेयर करेगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा और इसका भी डुप्लेट क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो आप दोबारा देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा और आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उसको हम क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है वो स्पीशीज या वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसे हम क्या कहते हैं बेटे, एक्सेप्टर कहते हैं। दोबारा हम अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, आपकी दोबारा रिवीजन हो जाएगी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, याद रखना है इसके पास टोटल जो है कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 3 4 5। और अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन एटम भी बॉन्डेड होते हैं नाइट्रोजन के साथ अमोनिया के अंदर। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि हर हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होगा तो हर हाइड्रोजन एटम का डुप्लेट मुकम्मल हो जाएगा। अब इसने करना क्या है जनाब, इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर देना है, डोनेट करना है हाइड्रोजन आयन को। किसको बेटे, हाइड्रोजन आयन को। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा तो होगा क्या, इसके ऊपर मौजूद जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो चार्ज ख़त्म हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पेयर क्योंकि नाइट्रोजन ने दिया है तो अब चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर बेटे चार्ज आ जाएगा। इसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा। बात को फॉलो कर रहे हैं, जब भी किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, शेयर कर रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसका चार्ज ख़त्म हो गया। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं NH4 पॉजिटिव। ये 3 एटम ये हैं, चौथा ये है NH4 और नाइट्रोजन के ऊपर बेटे पॉजिटिव चार्ज लगाना है, ना कि हाइड्रोजन के ऊपर। ये अमोनियम आयन बेटे बन गया। जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, याद रखना है आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मेरी बात याद रखिएगा, जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है हम फिर डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। ये सारे क्या हैं, ये सारे बेटे ये क्या हैं, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन और एक्सेप्शन से जो बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड जिसको हम स्मॉल एरो साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस स्मॉल एरो का जो हेड है वो एक्सेप्टर की तरफ है और इसकी जो टेल है इस स्मॉल एरो की वो किसकी तरफ है, वो डोनर की तरफ है। यही चीज़ें बेटे एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने लिखनी है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बना है इसको हम क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। क्या बताया था मैंने डेफिनेशन के अंदर, दिस इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हो गया इन दो के दरमियान, इसका ऑक्टेट भी मुकम्मल रहेगा और जब शेयर हो गया तो शेयर्ड पेयर इसका भी है, इसका भी है, अब इसका भी डुप्लेट क्या हो गया बेटे, मुकम्मल हो गया। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। ये बॉन्ड बनाने वाले एटम है, इन दो के दरमियान ये शेयर्ड पेयर सिर्फ इसने दिया है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये कंट्रीब्यूटेड होता है बाय ईच बॉन्डेड एटम। हर बॉन्डेड एटम जो है, मिसाल के तौर पर ये क्लोरीन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 17 हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 पढ़ा था। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और बैलेंस में लास्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से दूसरा क्लोरीन एटम इसके बैलेंस शेल में भी कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्लोरीन एटम क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं।
ये दोनों क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और इस तरह से जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है जनाब, वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। a chemical bond which is formed by the mutual sharing of electron between bonded atom। बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बनता है वो कोवलेंट। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही, दोनों में फ़र्क याद कर लें, डिफरेंस को समझ लें। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है और इसमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही। इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ बॉन्डेड एटम में से एक एटम जो है वो प्रोवाइड करता है। ओके डन। अब एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, उससे यकीनन आपको और कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। एंड दैट एग्जांपल इज रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड BF3। बेटे नाइट्रोजन का, अब हम बेटा एक्सप्लेन कर लेते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम एक और एग्जांपल से, और वो एग्जांपल है जी रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरान ट्राईफ्लोराइड। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर रिवाइज करने की ज़रूरत है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, बोरान का एटॉमिक नंबर बेटे 5 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। तो सबसे पहले हम अमोनिया का स्ट्रक्चर, लीवर स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं बेटे। ये जो डॉट क्रॉस वाले फार्मूले जो स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं, ये क्या कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? ये बेटे लीवर स्ट्रक्चर कहलाता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट शेल में 2 और नेक्स्ट शेल के अंदर जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और जनाब हर नाइट्रोजन एटम के साथ जो हैं नाइट्रोजन एटम के साथ जो है वो क्या है, 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं। ठीक है जी, नाइट्रोजन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं? 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं। और हर हाइड्रोजन एटम के पास आपको पता होना चाहिए एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटे? 1 है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये क्या बन गया? ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है, ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है, ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है। हाइड्रोजन जब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, हर हाइड्रोजन एटम जब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करती है, हाइड्रोजन का बेटे डुप्लेट मुकम्मल हो जाता है। और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, शेयर करने के बाद कितने हो गए? काउंट करें, क्योंकि शेयर्ड पेयर अब हाइड्रोजन का भी है, नाइट्रोजन का भी है। हर शेयर्ड पेयर नाइट्रोजन का भी है, हाइड्रोजन का भी है। तो अब काउंट करें कितने हुए? 2, 4, 6, 8। नाइट्रोजन का ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। इसी तरह से बोरान ट्राईफ्लोराइड का लीवर स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। बोरान का एटॉमिक नंबर बेटे 5 है, और बोरान का एटॉमिक नंबर 5, तो फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2 और जनाब ये 3। ठीक है। आप अगर किसी एक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर रहे हैं, तो जो दूसरा होगा उसके डॉट से शो करेंगे। जैसे हमने नाइट्रोजन के डॉट से शो किए और हाइड्रोजन के क्रॉस से शो किए। बोरान के अगर हम क्रॉस से शो कर रहे हैं तो फिर जो फ्लोरीन, इसके साथ 3 फ्लोरीन एटम बॉन्डेड होंगे, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किस से शो करेंगे? डॉट से शो करेंगे। फ्लोरीन का बेटे एटॉमिक नंबर 9, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। फर्स्ट शेल के अंदर 2, सेकंड के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 7 इलेक्ट्रॉन ड्रा करते हैं। तो ड्रा करवाएं मेरे साथ, 2, 4, ये बेटे 6 और ये 7 डॉट लगाने, ये डॉट लगाएंगे, ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे साथ रिपीट करें, ये 2, ये 4, ये 6, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ड्रा करें जी। 2, 4, 6 और साथ साथ रिपीट करें, ये 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का हर 7th इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटे? वो शेयर होगा। इसका हर 7th इलेक्ट्रॉन बोरान के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर्ड होगा। तो इस तरह से फ्लोरीन का तो बेटे ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। शेयर करने के बाद ये शेयर्ड पेयर इसका है। अब ये कितने हो गए टोटल? 2, 4, 6, 8 काउंट कर लें। इसी तरह से इस फ्लोरीन के भी 8 मुकम्मल हो गए, इस फ्लोरीन के भी 8 मुकम्मल हो गए। बोरान के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटे? 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब काउंट करें कितने हुए? 3 थे, शेयर होने के बाद 2, 4, 6, 8 है। अभी भी बोरान एटम जो है ये इसका जो वैलेंस शेल है वो इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं है। ये डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है बेटे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कैसे फिल होगी?
नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर पहले भी हम पढ़ चुके हैं, किसे कहते हैं बेटे? लोन पेयर ये नॉन बॉन्ड पेयर होता है, या वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। जबकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको बेटे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। ये बाकी सारे, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये क्या कहलाते हैं? बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। अब होगा क्या? ये इसके साथ शेयर करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ही वो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेटेड होता है, शेयर्ड होता है बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। जो बॉन्ड बनाने वाली स्पीशीज हैं उनमें से सिर्फ एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है। ये डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, अमोनिया का स्ट्रक्चर दोबारा बेटे ड्रा करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 7, फर्स्ट में 2, और सेकंड शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम हैं जी? 3 हाइड्रोजन एटम है। हर हाइड्रोजन एटम के पास हमें पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है, हाइड्रोजन का डुप्लेट मुकम्मल हो जाता है। शेयरिंग के बाद नाइट्रोजन का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। फिर काउंट कर लें, 2, 4, 6, 8, ठीक हो गया। अब इसने ये जो लोन पेयर है इसको डोनेट करना है, इसने डोनेट करना है किसको? बोरान को, क्योंकि बोरान जो है ये डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो कैसे फिल होगी? इसकी शेयरिंग से होगी। लोन पेयर डोनेट हो जाएगा, शेयर्ड हो जाएगा। अच्छा, बोरान ट्राइफ्लोराइड, आप दोबारा लीवर स्ट्रक्चर इसका ड्रा करें। ये लीवर स्ट्रक्चर कहलाते हैं बेटे, डॉट क्रॉस फार्मूला के ज़रिए हमने ये स्ट्रक्चर ड्रा किए। BF3 बोरान का एटॉमिक नंबर 5, फर्स्ट में 2 और सेकंड में 3 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वहाँ पे क्रॉस से शो किए थे, यहाँ पे भी क्रॉस से शो कर दिए। और बोरान के साथ 3 फ्लोरीन एटम जो हैं ये बॉन्डेड हैं, और फ्लोरीन एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जनाब? टोटल इलेक्ट्रॉन हैं कितने? एटॉमिक नंबर 9, पहले शेल में 2 और सेकंड शेल के अंदर 7। ये 2, ये 4, सॉरी डॉट से 2, 4, ये 6, ये 7th इलेक्ट्रॉन। 2, 4, 6, ये 7th। रिपीट करें मेरे साथ, 2, 4, 6 और 7। टोटल 9 थे, पहले शेल में 2 और नेक्स्ट शेल के अंदर कितने? 7। तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो बोरान के साथ 3 ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, और फ्लोरीन का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। बोरान का ऑक्टेट अभी भी मुकम्मल नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे कर दी, इसकी डेफिशिएंसी पूरी कर दी। हमने कहा जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? ये वो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, दिस इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम में से सिर्फ एक एटम जो है ये देता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है बेटे उसको डोनर कहते हैं, और वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को स्मॉल एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो हेड है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है, और इसकी जो टेल है वो डोनर की तरफ होती है। ये थे जी एक्सप्लेनेशन डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड की। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बेटे इसकी आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, इस एग्जाम्पल की भी, इसकी पिछली एग्जाम्पल की भी, तो ये आपको और पुख्ता हो जाएगा, ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक भी कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने रेलिवेंट जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर करें ताकि बेटा उनका भी फ़ायदा हो सके। दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बेटा।